फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकी फैंटेसी साहसिक कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे गुलिवर्स ट्रेवल्स कहा जाता है। आगे स्पॉइलर ध्यान रखने के लिए देखें। सैमुअल गुलिवर नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने अस्त व्यस्त न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में उठता है और अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल होता है। वो शेल्फ पर अपने सुपरहीरो खिलौनों से बात करता है और शो में नाचता है, हमें उसका नासमझ पक्ष दिखाता है। गुलिवर न्यूयॉर्क की एक अखबार कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उस दिन वह डैन नाम के एक नए कर्मचारी से मिलता है और उससे दोस्ती करता है और डाक विभाग में अपने डांस बॉस को भेजता है के रूप में दिन के लिए उनके मेल वितरित करने के लिए। वे गुलिवर्स के लंबे समय के क्रश और डार्सी सिल्वरमैन नामक पत्रकार से मिलते हैं। वो सालों से उससे प्यार करता है लेकिन उसने कभी कबूल नहीं किया। उस दिन बाद में डैन एक नोटिस निकालता है जिसमें कहा गया है कि उसे अपने पहले दिन पुरुष विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। गुलिवर 10 साल से सुविधा में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। डैन का दावा है कि गुलिवर बात करने से डरता है और अपने मेल रूम जॉब के अलावा जीवन में कभी भी प्रगति नहीं करेगा। एक व्यथित गुलिवर कार्यालय से बाहर निकल रहा है और डार्सी को देर से काम करते हुए देखता है। वो हिम्मत जुटाता है और उसे बाहर पूछने के लिए उसके केबिन में जाता है। हालांकि उसकी नसें उसे सबसे अच्छी लगती हैं, तो इसके बजाय वो उसकी मेज से एक यादृच्छिक कागज उठाता है और बाहर निकल जाता है। डार्सी उससे पूछता है कि क्या वह यात्रा लेखन कार्य के लिए आवेदन करना चाहता है। एक घबराया हुआ गुलिवर सहमत होता है और उसे अगले दिन घर पर एक यात्रा ब्लॉग जमा करना होता है। वह ब्लॉग के लिए इंटरनेट से कई लेखों को कॉपी और पेस्ट करता है। अगले दिन काम पर वह इसे डार्सी को सौंप देता है जो उसके लेखन कौशल से प्रभावित होता है और उसे एक नया कार्य प्रदान करता है। वह चाहती है कि वह बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करे और अपने गुलिवर को प्रभावित करने के लिए रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले जहाजों की किंवदंतियों के बारे में एक लेख लिखे। इससे सहमत डार्सी उसके लिए एक संपर्क और नाव की व्यवस्था करता है। गुलिवर अगले ही दिन बरमूडा के लिए उड़ान भरता है जहाँ उसे एक आदमी उठा लेता है। वह गुलिवर को किराए की नाव पर ले जाता है और उसे दिखाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यात्रा काफी सरल है। जैसे ही नाव स्वचालित होती है, गुलिवर अंततः पहले कुछ घंटों के लिए नाव में अकेले बरमूडा त्रिभुज के लिए रवाना होता है। रोबोट पत्रिकाएं बनाने और कोक के कई डिब्बे पीने का तरीका पढ़कर वह खुद का आनंद लेता है। वह जल्द ही सो जाता है। कुछ समय बाद वह अपने सामने एक विशाल लहर को जगाता है। एक तूफान आता है और वह जल्दी से लाइफ जैकेट लगा देता है। नाव पानी में जोर जोर से कांपती है। गुलिवर मुड़ता है और देखता है कि एक विशाल समुद्री बवंडर अपने रास्ते आ रहा है। अपनी नाव के साथ गुलिवर को बवंडर के ऊपर चूसा जाता है। फिर ठीक उसकी आंख में स्क्रीन काली हो जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता। वह नीचे देखता है और आश्चर्यचकित होता है जब वह देखता है कि कुछ छोटे आदमी उसके सीने के ऊपर खड़े हैं तो उनका नेता खुद को लिलीपैड के कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन के रूप में पेश करता है। कैमरा जूम आउट करके हमें गुलिवर के आसपास खड़े छोटे छोटे लोगों की भीड़ दिखा रहा है। उसे छोटी छोटी रस्सियों और लकड़ी से जमीन पर टिका दिया जाता है। कमांडर एडवर्ड ने गुलिवर को जानवर कहा। एक भ्रमित गुलिवर डर से चिल्लाता है और आसानी से रस्सियों से मुक्त हो जाता है, यह सोचकर कि यह एक सपना है। वह अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को जानवरों को नीचे लाने का आदेश देता है। सैनिक अपने हुक गुलिवर स्पैन से जोड़ते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब वह जागता है, गुलिवर खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है और उसे लिलीपॉन के राज्य में खींच लिया जाता है। जानवर को देखने के लिए छोटे नागरिक अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उसे शाही महल में खींच लिया जाता है और उसे लिलीपैड के राजा थियोडोर को राजा की बेटी राजकुमारी मैरी को गैलागर पर दया आती है और एडवर्ड से पूछता है कि क्या प्रतिबंध आवश्यक हैं। एडवर्ड का दावा है कि गुलिवर उनके दुश्मन साम्राज्य से एक जासूस है। रक्त फुकिया गुलिवर अंत में बोलता है और राजा से पूछता है कि वह कहाँ है। किंग थियोडोर सचिव जिंक्स ने उन्हें बताया कि वह दुनिया के सबसे महान राष्ट्र लिलीपैड में है। गुलिवर को लगता है कि यह एक शरारत है और बिना किसी कैमरामैन के खुद को दिखाने के लिए कहता है। निम्नलिखित दृश्य में हम गुलिवर को एक गुफा के अंदर कैद देखते हैं। वह होरेशियो नाम के एक साथी कैदी से मिलता है जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मैरी को अदालत में पेश करने की कोशिश करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एडवर्ड फिर से दोनों से संपर्क करता है। वह उनकी बात सुनता है, उसे लंगड़ा बताता है जब एक क्रोधित एडवर्ड उन्हें आजीवन कारावास की धमकी देता है। जवाब से खुश एडवर्ड दोनों कैदियों को गुलिवर की ताकत से हल चलाने के लिए एक खेत में ले जाता है। वह गुलिवर को एक मशीन से रोकता है। तभी महल से एक बेला की 2 अंगूठियां सुनाई दी जो दर्शाती है कि नीली फुकिया ने हमला किया है। वे राजकुमारी मैरी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड जल्दी से महल की ओर दौड़ता है और सभी को आदेश देता है कि राजकुमारी को न बचाएं क्योंकि वह उसे बचाने वाला बनना चाहता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर को ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि एडवर्ड उस तक समय पर नहीं पहुंच पाता। गुलिवर आसानी से रक्त सम्लन सैनिकों को नीचे ले जाता है और राजकुमारी को बचाता है, लेकिन राजा और उसका सचिव आग में फंस जाते हैं।
गुलिवर जल्दी में इमारत पर पेशाब कर देता है। हर कोई उसके लिए ताली बजाता है जब वह आग रोकता है और राजा थियोडोर को बचाता है। राजा उसे और होरेशियो को कैद से हटा देता है और गुलिवर को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद। वह इस अवसर को मनाने के लिए सभी को रात में दावत के लिए आमंत्रित करता है। किसी और को उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा करते देख एडवर्ड गुस्से में है। पर्व पर राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से है और उसने उत्तर दिया कि वह मैनहट्टन से है। लोग मानते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन के राष्ट्रपति थे क्योंकि वह वहाँ सबसे बहादुर हैं। गुलिवर अपने जीवन में पहली बार हीरो की तरह महसूस करता है, इसलिए उन्होंने कहानी को गढ़ा, दावा किया कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। एडवर्ड को छोड़कर हर कोई उस पर विश्वास करता है। अगले दिन लिलीपैड के लोगों ने गुलिवर के लिए एक विशाल घर का निर्माण किया जिसमें वह सभी सुविधाएं थी। जब वह न्यूयॉर्क में था, गुलिवर उन्हें राज्य में सभी के लिए उपयुक्त थिएटर बनाने के लिए भी कहता है। फिर वो उन्हें डूबते टाइटैनिक का नाटक दिखाते हुए दावा करता है कि यह उसके जीवन की कहानी है। उनके दुखद जीवन से हर कोई हैरान है। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया और गुलिवर का दावा है कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो ने गुलिवर से राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने में मदद करने के लिए कहा और गुलिवर सहमत है कि आप महल में जाते हैं और होरेशियो दृष्टिकोण राजकुमारी है। एक छिपा हुआ गुलिवर चुंबन के गीत के बोल पड़ता है जिससे होरेशियो इसे दोहराता है। इसके अंत तक राजकुमारी होरेशियो के प्यार में पड़ने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे बुलाता है जो उसके दरबार में आया है। एडवर्ड राज्य का सबसे बहादुर होने के कारण दोनों का विवाह होना तय है। राजकुमारी मैरी को एडवर्ड पसंद नहीं है, लेकिन वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती है। कहीं और खोज दल को कोक के डिब्बे के साथ धुली हुई नाव ढूंढता है। गुलिवर घटनास्थल पर आता है और पाता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। उसके पास डासी से 12 आवाज संदेश हैं। पता चला कि वह गुलिवर्स के बारे में पता लगाने के लिए गुस्से में है। साहित्यिक चोरी का लेख। उसे पता होना चाहिए कि पाल उसी रास्ते पर है जिस रास्ते से गुलिवर खुद बरमूडा ट्रायंगल पर शोध करने आया था। गुलिवर अब वापस न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता और उसका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह स्थायी रूप से लिलीपैड में रहने का फैसला करता है। एडवर्ड फैसले से खुश नहीं है और राजा को बताता है कि उसे गुलिवर पर शक है। राजा ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह गुलिवर पर भरोसा करता है। उनके कहने के कारण राजा ने गुलिवर को GNU जनरल की उपाधि दी और एडवर्ड डिवाइस जनरल को पदावनत कर दिया। एक ईर्ष्यालु एडवर्ड एक लिलीपैड रक्षा प्रणाली को बंद कर देता है जिससे उनके दुश्मनों के लिए रक्त फ्यूशिया पर रक्त समलन सैनिकों पर हमला करना आसान हो जाता है और उनके राजा इसे देखते हैं और योजना बनाते हैं तुरंत लिलीपैड पर हमला करें। वे पानी के माध्यम से राज्य तक पहुंचते हैं और लिलीपैड की ओर तोप के गोले दागते हैं। जनरल होने के नाते अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी का पता चलता है। वह घबराकर पानी में कदम रखता है और इधर उधर छींटे मारने लगता है। गुलिवर पर तोप के गोले काम नहीं करते। वह उनकी तुलना में बड़े पैमाने पर था। आखिरकार वह रक्त के सम्मेलन को हरा देता है और लिली का तारनहार बन जाता है। लिलीपैड के लोग गुलिवर की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे टाइम्स स्क्वायर का एक मॉडल भी बनाते हैं ताकि वह घर जैसा महसूस करे। उन्होंने गुलिवर के सैनिकों से मेल खाने के लिए अपने कपड़े बदले जो उसके बाल काटने और उसकी मालिश करने के लिए नियुक्त किए गए थे। एक रात एडवर्ड राजकुमारियों के कक्ष में प्रवेश करता है। वह दावा करता है कि किसी भी समय आने का उसका अधिकार है क्योंकि वह राजकुमारी का दरबार करता है। राजकुमारी अंत में बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है और नहीं चाहती कि वह उसे और कोर्ट करे। और नाराज एडवर्ड अपने राजा से मदद मांगने के लिए ब्लू फ्यूशिया के लिए निकल जाता है। एडवर्ड्स पुरुषों ने आपको झांसा देने के लिए नाव पर उसकी टोपी की अपनी रोबोट बुक बेल का निर्माण पाया है। शिनकान गुलिवर से लड़ने के लिए किताब का उपयोग करके रोबोट बनाने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हैं। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम्स स्क्वायर में है जब महल की घंटियां आक्रमण का संकेत देती हैं। गुलिवर छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एडवर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा एक विशाल रोबोट उसके सामने खड़ा होने पर उसे आश्चर्य होता है। एडवर्ड उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यह गुलिवर को अपनी पैंट के साथ उठाता है और उसे हार स्वीकार करता है। गुलिवर ने यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रपति होने के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। राजा और राजकुमारी उसके द्वारा धोखा दिए जाने से हैरान है। एडवर्ड गुलिवर को एक निश्चित स्थान पर भेजता है जिसे द्वीप कहा जाता है, जहां हम सजा के रूप में जाने की हिम्मत नहीं करते। जब गुलिवर वहां छोड़ दिया जाता है तो उसे एक बड़ी छोटी लड़की उठा लेती है। पता चला कि द्वीप दिग्गजों का घर है। लड़की सोचती है कि गुलिवर एक खिलौना है और उसे अपने बाबी हाउस में रखती है और उसे गुलाबी कपड़े पहनाती है। इस बीच लिली डासी के शरीर में वापस किनारे पर धुल गई। गुलिवर ने सभी को बता दिया है कि डासी घर वापस उसकी राजकुमारी है, तो एडवर्ड उसे पहचानता है और उसे प्रस्तुत करता है। उसका अर्थ है राजा थियोडोर और उसकी रानी जेल में, जिन्हें गुलिवर की हार के बाद पकड़ लिया गया है। होरेशियो यह देखता है और उस द्वीप की यात्रा करने का फैसला करता है जहां हम गुलिवर को वापस पाने के लिए नहीं जाते हैं।
वो द्वीप पर बहुत छोटा है और सुरक्षित रूप से गुलिवर तक पहुंचने का प्रबंधन करता है। बच्ची के गुड़ियाघर में अमेरिकी वायुसेना के एक मृत पायलट का कंकाल भी है। गुलिवर बचने के लिए पैराशूट का उपयोग करता है और वापस लिलीपैड के लिए उड़ान भरता है। वो पहले जेल में डासी से मिलने जाता है और कबूल करता है कि उसे उस पर क्रश है। वो लीक को चोरी करने के लिए उसे माफ कर देती है और लगता है कि वो उसके लिए खुल रही है। गुलिवर ने एडवर्ड को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का फैसला किया है। वो अब अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में लिली की मदद करना चाहता है। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार एक दूसरे के सामने खड़े होने के लिए गुलिवर चाहता है कि एडवर्ड जीतने पर राजा थियोडोर को राज्य वापस दे, लेकिन अगर वह हार जाता है तो एडवर्ड पूरी तरह से राज्य को नष्ट कर देगा लड़ने के लिए, और एडवर्ड उसे सेकंड के भीतर हावी कर देता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और रोबोट के अंदर जाने का प्रबंधन करता है। वो एडवर्ड को अंदर से हरा देता है और अंततः रोबोट को शक्तिहीन कर देता है, और उसके बाद गुलिवर आसानी से उसे हराने में सफल हो जाता है और भीड़ खुशी से झूम उठती है। यहाँ तक कि दासी भी जीत का जश्न मनाती है। उसके अनुपात की बहादुरी के कारण उसने राजकुमारी मैरी को अंत में चूमने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलपन की हद तक पहुँच गया है, राजकुमारी को बंधक बना लेता है। लेकिन राजकुमारी के पास एडवर्ड की पर्याप्त मात्रा होने के कारण व्यापारी को हताशा में मार देता है। दासी फिर पहली बार गुलिवर को चूमती है। ब्लू फ्यूजन किंग और थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले हैं, लेकिन गुलिवर ने उन्हें रोक दिया। वो एडविन स्टार के युद्ध का पाठ करके प्रतिद्वंद्वी द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति बनाने में सफलतापूर्वक मदद करता है, और अंत में वह दासी के साथ अपने मरम्मत किए गए जहाज पर न्यूयॉर्क शहर लौट आया। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर ने मेलरूम की नौकरी छोड़ दी है और अब एक यात्रा लेखक के रूप में वह और दासी एक खुशहाल रिश्ते में हैं। गुलिवर ने अभी एक यात्रा असाइनमेंट पूरा किया है और फिल्म का अंत दासी के कार्यालय से हाथ पकड़कर बाहर निकलने के रूप में होता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।